हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं 4 पार्ट का 4.2। ठीक, इसमें पहला सवाल दिया गया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 10 बराबर 0। ये पहला सवाल दिया गया है, तो यहाँ पर हम हल करेंगे। पहला सवाल क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। पहली वाली संख्या को यहाँ पर छिपा रहता है, यहाँ पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या में गुणा करें, 10 से करना 10 हो जाएगा। तो इसका ऐसा गुणनखंड निकालो कि जोड़ने या घटाने पे 3 आए। जोड़े या घटाने पे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसका गुणनखंड निकलेगा 5 दूनी 10। देखो 5 दूनी 10, यहाँ पर घटाओगे 5 दूनी 10, घटाने पे 3 आ रहा है। ठीक, अब इसका गुणनखंड यही निकलेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, इस यहाँ पर रख दो गुणनखंड, तो यहाँ पर रख सकते हो 2 माइनस 5 एक्स माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस इसमें गुणा करोगे 2x माइनस 5x प्लस माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पर एक्स कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। x यहाँ पर 2x है, यहाँ पर एक x ले लिए तो यहाँ पर एक x बचा, माइनस उतार लिए, यहाँ पर 2 बचा है। ठीक, x कॉमन ले लिए, माइनस यहाँ माइनस उतार लिए, यहाँ पर देखो 5, इसे भी लिख सकते हो 5 गुणे 2, तो 2 5 5 कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस एक्स माइनस 5 बचे, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक, 2 बराबर 0। इसे एक बार लिख लो तो एक्स माइनस 2, और इसे जो घटा के लिख लो 5 बराबर 0। एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स माइनस 5 बराबर 0। ब्रैकेट निकालने के बाद 0 लग जाएगा। ठीक, एक इधर प्लस में, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 2, और यहाँ इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जो दूसरा सवाल दे रहा है, देखो इसमें जो दूसरा सवाल दे रहा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 दे रहा है। इसे हल करो। इसमें सवाल देखो दूसरा क्या दे रहा है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसका वाली यहाँ पर बताया था मैंने, यहाँ पर पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। इसमें भी ऐसे करेंगे, 2 छंग 12 आ रहा है। इसका ऐसा गुणनखंड निकालो जोड़े या घटाने पे 1 आए। यहाँ पर चरतियाई 12, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, चरतियाई 12। यहाँ पर लिखो 2x स्क्वायर ऐसे उतर आएगा, प्लस ऐसे उतर आएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 4 माइनस 3। जो गुणनखंड निकाले हो इसे लिख सकते हो, x लगाओ माइनस 6 बराबर 0। ठीक, यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। इसे इसमें गुणा कर दिया, x से पूरे पदों में गुणा करोगे तो इसमें करोगे 4x हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन, इसे तोड़ के लिख सकते हो, 2 दूना 4, तो 2 कॉमन ले सकते हो, क्या बचा है x कॉमन ले सकते हो, क्या बचा है, यहाँ पर x बचा है, प्लस यहाँ पर क्या बचा है, 2 बचा है। ठीक, 2 बचा है, माइनस और माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर 3 यहाँ से लिख सकते हो, 3 दूनी 6, और 3 कॉमन ले सकते हो, और यहाँ पर x होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बराबर 0। इसे एक बार लिख लिया जाता है तो x प्लस 2, और इसे एक बार लिख लिया, जोड़ के लिख लिया जाता है, घटा के लिख लिया जाता है, मतलब जैसे यहाँ पर हो सवाल वैसे ही लिख लिया जाता है। ठीक, बराबर 0। देखो x प्लस 2 बराबर 0, ब्रैकेट में निकालने के बाद 2x माइनस 3 बराबर 0, ब्रैकेट में निकालने के बाद तो इधर माइनस में इधर आएगा प्लस, इधर माइनस प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2x इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, इधर गुणे में लगा है, इधर आएगा भाग में, 3/2, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर आएगा।
यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें जो चौथा सवाल दिया गया, तीसरा सवाल दिया गया है यहाँ पर देखो, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0, ये दिया गया है सवाल। तीसरा क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखो तीसरा √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। इसमें समझने के लिए मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि क्योंकि √2 गुणे √2 रहता है तो यहाँ पर कट जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, 2 बचेगा, रूट कटेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पर एक बार लिख लिया जाता है। ठीक, एक बार लिख लिया जाता है, ये गणित का फार्मूला होता है। ठीक, यहाँ पर लिखो 2 इसमें गुणा करोगे, जब इसमें गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 पंचे, यहाँ पर इसका गुणा करोगे तो √2 2 आ जाएगा, 2 से इसमें गुणा करो तो 5 दूनी 10, 10 का ऐसा गुणनखंड निकालो कि जोड़ने या घटाने पे 7 है। तो यहाँ पर देखो 5 दूनी 10, जोड़ने पे 7 आ रहा है। ठीक, 5 दूनी 10, जोड़ने पे 7 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हो √2x², ऐसे उतार लो, प्लस यहाँ पर क्या है 5, इसमें लिख सकते हो 2 प्लस 5, ये जहाँ ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर x लगा दो। ठीक, प्लस 5 √2, यहाँ पर √2x² प्लस 2x, इसमें x हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, प्लस 5 √2। इसे जैसे यहाँ पर इस कंडीशन में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे डिटेल में बता रहा हूँ कि जब अगर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसे √2 गुणे √2 लिख सकते हो, क्योंकि इसे काटोगे तो यहाँ पर 2 ही आएगा। अब ठीक, यहाँ पर √2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x कॉमन ले लोगे, यहाँ पर x कॉमन ले लोगे। ठीक, मैं डिटेल में लिख दें, x² प्लस इसे लिख सकते हैं √2 गुणे √2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। इसमें √2 कॉमन ले लो तो x कॉमन ले लो, x बचा है, यहाँ पर 2x था, यहाँ पर एक x ले लिए कॉमन तो x बचा है, प्लस यहाँ पर √2 बचा है, √2 बचा है। ठीक, यहाँ पर प्लस देखो, प्लस लिखा है, प्लस लिख उतार लो, यहाँ पर 5 कॉमन ले लो, क्या बचा x प्लस √2 बराबर 0। ठीक, इसे लिख तो इसे एक बार लिख लो, प्लस √2। ठीक, इसे एक बार लिख लो, √2x प्लस 5 0, x प्लस √2 बराबर 0, √2x प्लस 5 बराबर 0। देखो इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, माइनस √2 आ जाएगा। देखो √2x इधर प्लस में जाएगा, माइनस में 5 इधर गुणे में लगा है, इधर आएगा भाग में, -5 बटे √2। इसका ये आंसर आ जाएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा। इसमें जो चौथा सवाल दिया गया है, यहाँ पे देखो 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 दिया गया है। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर कौन सा सवाल है, चौथा सवाल दिया गया है। क्या दिया गया है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। देखो 2x² ऐसे उतार लो, इसमें तिर्यक गुणा करोगे तो 8x बचेगा, प्लस 1/8 आ जाएगा बराबर 0। इसमें भी तिर्यक गुणा करो तो 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 बराबर 0। देखो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, गुणे इधर भाग में इधर आएगा, गुणे में लग जाएगा 8। ठीक, इधर गुणे में लग जाएगा। अगर 0 में 8 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, अगर 0 में 8 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। इसका देखो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा।
देखो पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या में गुणा करोगे, 16 का नम 16, 16 का गुणनखंड निकालो कि जोड़ने या घटाने पे 8 है, तो 4 चौक 16। देखो 4 गुणे 4 करोगे 16 आ जाएगा, और 4 प्लस 4 करोगे तो 8 आएगा। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हो 16x² ऐसे उतार लो, माइनस यहाँ पर 4 प्लस 4 बरा x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, 16x² माइनस 4x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि x इसमें करो 4x इसमें गुणा करोगे 4x हो जाएगा। अब इसे लिख सकते हो 4 गुणे 4, 4 चौक 16। ठीक, इसे डिवाइड कर सकते हो। इसमें देखो 4 यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 4 कॉमन ले लो, सिर्फ यही दो पद में। ठीक, यही दो पद में 4 4 कॉमन ले लो। इसमें 2x है, यहाँ पर 1x है, 1x से x कॉमन ले लोगे, क्या बचा है यहाँ पर 4 बचा, क्या बचा है x बचा है, माइनस यहाँ पर क्या कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पर 1 बचा है। ठीक, 1 बचता है। ठीक, प्लस यहाँ पर प्लस उतार लो, यहाँ पर कॉमन लोगे, देखो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हो, 1 कॉमन ले सकते हो। देखो 4 गुणे 1 और 1 गुणे 1, तो 1 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पर देखो 4x माइनस 1 बराबर 0। देखो यहाँ पर लिखो ब्रैकेट में, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक, माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, अगर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, थोड़ी सी मिस्टेक, अगर देखो ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर भी गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद इसे एक बार लिख लिया जाता है, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, ये ब्रैकेट लिख लो। ठीक, इसे एक बार लिख लिया जाए 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, 4x इधर बराबर माइनस 1 बराबर 0, 4x प्लस 1 बराबर 0। तो 4x इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा तो बराबर 1, इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में 1/4 हो जाएगा। ठीक, 4x इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ब्रेक मतलब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर गुणे में लगा है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, माइनस में हो जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, यही दोनों। ठीक, यही इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जो चौथा सवाल दिया गया है, पांचवा सवाल जो दिया गया है एकदम इजी है, एकदम इजी है। यहाँ पर 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है। यहाँ पर लिखो पांचवा सवाल क्या दिया गया, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 बराबर 0। इसी वाली पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या में गुणा करो, 100 1 नम 100, इस 100 1 नम 100 का ऐसा गुणनखंड निकालो जोड़ने पे या घटाने पे 20 आए, तो 10 गुणे 10, 10 धम्मा 100, और 10 में 10 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, 20 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद 100x² लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस से जो गुणनखंड निकाले इसे यहाँ पर लिख लो, 100 10 प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर 100x² माइनस 10x, इसमें गुणा करोगे 10x हो जाएगा, प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। इसे गुणा कर सकते हो 10 गुणे 10। ठीक, इसमें 10 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लिए, x x कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचा 10x बचा है माइनस 1, यहाँ पर 10x कॉमन ले लिए तो 1 बचा है। ठीक, 1 बचता है, यहाँ पर प्लस। ठीक, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस। ठीक, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस में है, इधर आएगा, इसमें गुणा करोगे तो यहाँ पर प्लस है, इसमें गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1, इसमें कॉमन लोगे तो 1 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 10 गुणे 1, 1 गुणे 1, 1 1 कॉमन ले सकते हो, कॉमन लिए तो यहाँ पर 10x प्लस 1 बचा, प्लस माइनस 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 बचेगा बराबर 0।
इसे एक बार लिख लो 10x-1, इसे एक बार लिख लो, ठीक। 10x+1 बराबर 0, ठीक। 10x-1 बराबर 0, 10x+1 बराबर 0। 10x इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, इधर गुणे में लगा है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, ठीक। भाग में, यही इसका आंसर आएगा। इसके बाद 10x इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बाहर मतलब बराबर के उधर जाता है उस पर तो माइनस में हो जाता है, अगर इधर प्लस में रहता है तो इधर गुणे में रहता है, अगर बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक। भाग में 10, यही इसका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम इजी सवाल है, एकदम इजी। अगर हमारी वीडियो को आपको सबको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।